आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्माद। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी कुछ दिन पहले विदिशा में इंदौर शहर की एक बेटी 24 साल की डांस कर रही थी। डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आया और शांत हो गई। अभी सुबह मुझे दिखाया फिर एक श्योरपुर में एक दूल्हा बारात लेकर के सामने दरवाजे तक पहुंच गया और घोड़े पे बैठे बैठे ही उसका हार्ट फेल हो गया। अभी एक और केस देखा, विधान के बीच में खुरई के एक सज्जन थे, धोती दुपट्टा पहन करके बैठे और बैठे बैठे ही अचानक साइलेंट जोन में जा चले गए, शांत हो गए। ऐसी घटनाएं जिनके साथ घट रही है, मात्र वो ही इस घटना के शिकार नहीं है। हम सब भी उस घटना का शिकार हो चुके हैं, बस हमारी घटना घटने का समय नहीं आया है। हमारे अंदर भी वही प्रतिकूलताएं हैं, जो प्रतिकूलताएं इन 3-4 लोगों के बीच में दिखाई दे गई। आचार्य भगवंत बार बार इस बात के लिए प्रेरणा देते रहे कि अनुशासन ही सबसे बड़ा पावर है पूरी लाइफ का। हम अनुशासनबद्ध जीवन शैली न जी करके यदवा तद्वा प्रवृत्ति में जो लग गए हैं, इसका ये परिणाम लगातार देखने में मिल रहा है कि 24 साल का कोई बच्चा है, हार्ट फेल हो रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं या फिर कैंसर पेशेंट हो रहे हैं। 4 ऐसे मुख्य कारण हैं बंधुओं, जिन 4 मुख्य कारण के बिना आपके शरीर पे रोग नहीं आ सकता। सबसे पहले जब भी आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तो गलत या दूषित जलपान करने का एक पहला कारण है। बहुत ध्यान से अगर मेरी भाव को, अंतर मन को समझ पाए, मैं बार बार सोचता हूँ, एक माँ 9 महीने तक मेहनत करती है, पेट के अंदर बच्चे को व्यवस्थित रूप से पालती है, दिन भर नारियल की गरी और मिश्री खाती है ये सोच करके कि मेरा बेटा गोरा पैदा होगा। भगवान के पास जाती है, हाथ जोड़ती है, साधुओं से आशीर्वाद लेती है, पिता जाकर के कहीं और पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के एक संतान पैदा होती है। उस पर माता पिता का कितना अरमान होता हो। जब वो संतान फल देने लायक हो जाती है, जवान हो जाती है, जब उसका रूप लावण्य और खिल जाता है, जब लोग अपने लड़के को लड़की को देख करके कहते हैं तुम्हारा मौड़ा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी मौड़ी तो बड़ी सभ्य और सुशील है, ये शब्द सुनकर के माता पिता को बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ ऐसा कमाया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और उस वक्त अचानक हाथ से वो आई हुई संपत्ति फिसल जाए, आदमी ठगा हुआ सा महसूस करता है, लगता है, पूछता है, उसको सहारा नहीं मिलता। हमने ऐसे कौन से पाप किए थे महाराज कि हमारा बच्चा 20 साल की उम्र में मर गया। जब लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, जवाब नहीं रहता मेरे पास। सोचता हूँ क्या बताऊँ, क्या उपदेश दूँ, फिर बहुत सोच करके चिंतन करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। वो कारण हेतु सामने दिखाई देते हैं। आप भी उन कारण हेतु को देखिएगा। आपका भी जवान बच्चा है, आपने भी मेहनत करके अपनी संतान का पालन पोषण किया है,
अच्छी स्कूल में पढ़ाया है, उसके लिए गाड़ी ला के दी है, उसके लिए मकान बना रहे हैं, उसके लिए पूरी सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैंक बैलेंस तैयार कर रहे हैं, और अचानक कोई बच्चा चला जाए दुनिया छोड़ करके 20, 22, 24 साल का। जब 18 साल के बच्चे को देख करके कोई पड़ोस के लोग कहते हैं तुम्हारा लड़का तो शादी लायक हो गया, और जब अपन कहते हैं अरे नहीं अभी तो 18 ही को है, अभी 22-24 से पहले ब्याह न करे, तो लोग तकतकी लगा करके निगाह में डाले रहते हैं कि फलाने घर का लड़का बहुत अच्छा है, जैसे ही 24 का होगा अपनी बिटिया इससे ब्याह देंगे। और बीच में ही जब ये गड़बड़ होती है कि आदमी एकदम से शरीर छोड़ करके चला जाता है, एक बार गंभीरता के साथ उस विषय वस्तु को समझना तो चाहिए कि ऐसा क्या होता है कि अचानक लोग प्राण छोड़ करके और कहीं और की यात्रा में जाने लगे। सबसे पहला जरूरी कारण बनता है पानी की शुद्धता का ना होना। अशुद्ध पानी पीना, आरओ का पानी भी देखने के लिए तो बैक्टीरिया लेस होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा जो और भी आवश्यक तत्व चाहिए रहते हैं वो भी जा चुके होते हैं। एंटीबायोटिक, नल के पानी में 4 प्रकार का एंटीबायोटिक मिलाया जाता है, उसमें से कौन सा एंटीबायोटिक किसने कितना मिलाया है ये लेवल का पता नहीं होने के कारण चर्म रोग होते। जिसने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया उसको सफ़ेद दाग होने लगते हैं। तो चर्म रोग का सबसे पहला और बड़ा कारण होता है कि नल के पानी क्लोरीन मिक्स जो एंटीबायोटिक आता है, जिससे आप नहाते हैं तो आपने देखा होगा स्किन में छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं, कहीं कुछ होने लगता है, एक्जिमा हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत हद तक जवाबदार है आपके नल का पानी, कि आपके नल के पानी में कौन सी पाउडर फॉर्म में क्या चीज़ मिलाई है। लाल दवा मिलाई है, क्लोरीन मिलाई है, एंटीबायोटिक में 4 प्रकार के एंटीबायोटिक में कौन सा एंटीबायोटिक कितनी मात्रा में मिलाया है। 2.5 ग्राम लगता है 50,000 लीटर की एक पूरी पूरी टंकी में डालने में, और उसमें अगर मान लीजिए किसी नौसिखिए ने एक मुट्ठी भर फेंक दिया और फोर्स से वो होकर के आपके घर के अंदर चला गया है, उसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा? आपके घर की जवान बेटी, आपके घर का जवान बेटा। नहाने पर, लगातार उसी पानी से नहाने पर तो शरीर संबंधी, चर्म संबंधी रोग होते हैं, लेकिन जब उसी का पीना होता है, घर के बर्तनों में पानी नल का ही तो भरा होगा ना आपके, जब आप उसको पीते हैं तो अंदर होने वाली बीमारियां भी बड़ी भयानक होती है। फिर उसमें हम नौसिखी लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एंड्रॉयड चलाते हैं, तो बस उनमें एक चीज़ पता चल गया, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए तो समय समय पर पानी पीते रहो। तो कुछ लोगों की बॉटल लेकर के साथ में चलने की, पानी पीने की आदत होती है। जरा सी बात में फिर एक घुट पानी पी लिया, फिर एक घुट पानी पी लिया, फिर एक घुट पानी पी लिया। जिनको बीमारी होती है कंठ सूखने की, वे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी अगर लगातार इसी तरीके से पानी पीता है तो ज़्यादा जल के पीने से भी इस तरीके की बीमारियां होती हैं। बहुत अधिक पानी पीने पर, पानी का एक नियम है, उसको बैठ करके सुषुम्ना को सीधी करके फिर पानी को पहले देख करके फिर स्वस्थ पूर्वक उसको पीना पड़ता है। खड़े खड़े एक घूंट पानी पिया चलते बने। छोटी सी चीज़ है, कोई सिखाने समझाने वाला नहीं है, इसलिए भी हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही कि पानी जब भी पीना है पालथी मार करके बैठ करके पीना है। अब महाराज रास्ते में क्या पालथी मार के बैठ के पिएंगे? और आप तो खुद ही खड़े होकर के पीते हैं। साधु जीवन की बात मत करिए। साधु जीवन जो है वो एक समय में बिल्कुल सीमित परिमित आहार लेकर के अपना जीवन चलाने का कौशल जानता है। हमारे साथ तो हमारा संविधान है, भोजन संबंधी और भी शुद्धता और पवित्रता है। मेरा तो चल जाता है खड़े होकर के पानी पीने का, क्योंकि नियम है, जैन शासन कहता है। लेकिन आप जैसे लोग जो रास्ते में चलते हुए कहीं पर आपने बिना देखे किसी टॉयलेट के बगल से पानी पी लिया, या फिर मान लीजिए आपके बेडरूम में टॉयलेट कंबाइंड है, तो जिनके बेडरूम में कंबाइंड टॉयलेट होता है तो आपकी सोच, आप भले उसको
करने के बाद फ्लश कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा वायरस जो होता है वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में जर्म्स घूमते रहते हैं। तो पहले के टाइम पे ये सुविधा थी कि अपने रहने के भवन से 10 कदम की दूरी पर पीछे तरफ जो है वो टॉयलेट बने रहते थे, तो कमरे सेफ और फ्रेश रहते थे। लेकिन जिनके घरों में कंबाइंड टॉयलेट अटैच लेट बाथ बना दिया जाता है, अब अटैच लेट बाथ में होने वाले जर्म से पूरा का पूरा कमरा भावित रहता है। फिर उस कमरे में जिनके यहाँ अटैच लेट बाथ होता है उनके यहाँ वो भी लगा रहता है ठंडा करने वाला एसी गीजर तो गर्म करने को होता है ना, हाँ, तो वो एसी लगा रहता है। अब वो जो टॉयलेट की जो जर्म्स रहते हैं वो एसी के अंदर जाते हैं, प्यूरीफाई होते हैं, फिर वही हवा ठंडी होती रहती है, घूमती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। इस कारण भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं बल्कि। सबसे पहली बड़ी गलती है अपने जीवन काल की कि आप गलत पानी का गलत समय पर उपयोग करते हैं। दूसरी एक और बहुत बड़ी गलती है दिन में सोने की आदत। भोजन करके आए, भोजन करके जैसे ही 12 बजता है तो जो सेठ जी होते हैं, जिसका बड़ा पेट है वही सेठ है, तो सेठ जी ने बढ़िया खाया पिया, हम तो बड़े घर की औलादे हैं, तो फिर एसी चालू करेंगे और चालू करके आराम से 2-2.5 घंटा सोएंगे। बाबूजी 12 बजे घर गए हैं, पहले वे भोजन करेंगे, फिर 2.5 घंटा सोएंगे, उसके बाद 4 बजे उठेंगे। गर्मी आने वाली है, गर्मी में ये कर्म होते हैं आप लोगों के घर के अंदर। पिताजी खा पी करके जो गैस फर्मेंटेशन होता है उसी में पिताजी सोते सोते चले गए। फिर लोग बोलते हैं अच्छो भाव कम से कम खा पी के तो गए। खा पी के नहीं गए, खा पी करके जो गैस फर्मेंटेशन हुआ और वो चेस्ट में स्ट्रोक मारा, उससे हार्ट फेल हो गया। गैस क्या कमाल करती है शरीर के अंदर, आप देखो। तीसरी बड़ी आदत है, देर रात तक जागने से भी भयंकर बीमारियां होती हैं। आप लोगों में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात के 12-1 बजे तक कॉमन हो गया है जागना। 1:30 बज जाता है, बार बार बोलना पड़ता अब तो सो जाओ यार, जब तक नेट खत्म नहीं होगा तब तक तो नेटफ्लिक्स देखते हैं लोग। उसके बाद जब वो 3 GB डाटा पूरा खत्म हो जाता है आप लोगों का, फिर लगता है कि भैया अब सो ही जाओ, क्योंकि अब कल के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो कल के लिए वो छोड़ने के वाले चक्कर में जो बच्चे रात तक जगते हैं, दिन में सोते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, अशुद्ध पानी पीते हैं, ये 3 बड़े कारण। चौथा एक और बड़ा कारण है, आपकी उस पर दृष्टि चली जाए तो हमारे शासन की जितनी भी नई कौमें और फसलें हैं वो सुधर जाए। चौथा बड़ा कारण है विषम भोजन। आदमी को अपनी प्रगति के विरुद्ध खाने की आदत है। वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें हमेशा से आदमी को संभालती रही हैं। आयुर्वेद का सूत्र है, वातैर बिना न सूलम। शरीर में कहीं भी अकड़न है, जकड़न है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कमर बैंड हो रही है, वातैर बिना न सूलम, बिना वात के कभी भी शरीर में दर्द नहीं होता। लेकिन आपके शरीर में भी दर्द तो होता होगा ना, कहीं ना कहीं होता है ना, होता है। घुटने होते हैं, कमर होता है, सिर होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा। उसके लिए वात काम करता है, लेकिन आप वात पित्त कफ को मानने तैयार नहीं। आपको आपकी प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है। तो आयुर्वेद का सूत्र है, वातैर बिना न सूलम, बिना वात के दर्द कभी भी शरीर पे होता नहीं। तो जब आप सोकर के उठते हैं, उठ करके सुबह के 4 घंटे आपकी कफ की प्रकृति रहती है। तो कभी भी आपने सोकर के उठे हैं तो आप देखिएगा कभी चेहरे में स्वेलिंग होती है, आपस में मतलब अच्छा नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे आदमी फ्रेश होता है। तो 4 घंटे कफ की प्रकृति होती है, फिर अगले 4 घंटे जो होती है वो पित्त प्रकृति होती है शरीर की। उसके बाद अगले 4 घंटे वात की प्रगति होती है। तो मान लीजिए 6 बजे सूर्य का उदय हुआ, तो 6 बजे सूर्य के उदय होने के बाद 6 से लेकर के 10 बजे तक कफ की प्रगति है।
कफ की प्रकृति में भोजन करने वालों की पूरी चेस्ट जाम हो जाती है, तो उनको जो है ना निमोनिया होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। उनको ही धीरे से शरीर पे पेच लग जाता है। पेच समझते हैं? टीबी की बीमारी उनको होती है जो सुबह सुबह हैवी डाइट ले लेते हैं कई बार। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो पित्त प्रकृति का होता है। तो पित्त प्रकृति में जैसे 10 बजे से 2 बजे का समय है, इस वक्त का वो गोल्डन टाइम रहता है जब आप बढ़िया ठूस करके जो खाना है खा लो। 4 कचौड़ी खाना है, उसके ऊपर डोसा खाना है, चावल भी खाना है, मोटी रोटी भी खानी है, जो भी लेना है 10 से 2 के बीच में। उसके बाद 2 से लेकर के 6 बजे तक का जो समय रहता है वो वात का समय रहता है। तो वात के समय में जो आपकी भोजन की प्रकृति में इच्छाएं होती हैं, जो रात के समय आप हैवी डाइट लेना शुरू करते हैं और उस समय वात प्रकृति रहती है, तो वात प्रकृति के कारण आपके शरीर में जकड़न भी होती है, दर्द भी होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलिटी रेट गिरता है, आपकी प्रजनन क्षमताओं पर फर्क पड़ता है रात्रि भोजन करने से, और रात में भी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने से। विषम भोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शहद खाते हैं, तो शहद खाने वाले लोग अगर मान लीजिए गर्म दूध में शहद डाल करके खाते हैं या गर्म पानी में शहद घोल करके पीते हैं, तो गर्म पानी की ऊष्मा को 10 टाइम ज़्यादा बढ़ा देता है शहद। अंदर का हीमोग्लोबिन पूरा नष्ट। किसी को मारना हो तो गर्म पानी में शहद पिला दिए 5-7 दिन, चाय में शहद घोल करके पिला दिया, आदमी का हीमोग्लोबिन 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो 8 दिन में मर जाता। ऐसी घातक रोग से अगर अपने को नहीं पता है तो अपन जो लोग शहद लेते हैं, जैन शासन में तो शहद वर्ज्य है, लेकिन कई लोग रहते हैं प्रकृति विरुद्ध भोजन करने की आदत है। प्रकृति विरुद्ध भोजन बहुत सारी चीज़ें हैं। रात के समय में जैसे अभी जो गर्मी आने वाली है, आपकी उसमें भी एक आदत होगी कि रात के समय में लस्सी पीना। क्या मतलब शाम को लस्सी पीने चलेंगे? शाम को लस्सी पीने नहीं चलेंगे। लस्सी जो है अब आप दिन में ले लीजिए। शाम के समय लस्सी लेने वाले जो लोग होते हैं, दही पराठा खाने वाले लोग होते हैं, खुद की पित्त प्रकृति है और दही पराठा अच्छे से गम 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 अंदर आने दो, ओम गम गम गणपते नमः स्वाहा, अंदर आकर के दही पराठा बैठ गया, प्रकृति के विरुद्ध भोजन ले लिया और आपका काम बिगड़ गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग पान खाते हैं वो कभी कटहल न खाए। पान के साथ जिन्होंने कटहल खाया है वो कटहल पान के साथ मिल करके पूरी की पूरी आंतों को फाड़ देता है। लेकिन नहीं पता होने पर घर के अंदर कटहल की सब्जी खा करके आए और फिर रोड में आकर के एक पान चबा लिया और कब आकर के बाबूजी को धक्का लगा, बाबूजी निकल लिए। इसके लिए भी आपका प्रकृति विरुद्ध भोजन बहुत मायने रखता है। आचार्य कहते हैं वीर विरुद्ध भोजन भी करने की आदत है। आपकी शक्ति के बारे में आपको पता नहीं है, आपकी ताकत के बारे में पता नहीं है, क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा। कई लोगों को एलर्जिक होते हैं, किसी चीज़ की एलर्जी है, और मान लीजिए आपको आपकी एलर्जी के बारे में पता नहीं है और आपने भोजन कर लिया है, तो लगातार आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली पिंपल स्टैंड होते रहते हैं। कल ठीक था, आज देखा पूरे चेहरे में मोटे मोटे फुड़ियाँ निकल आई। क्यों? वीर विरुद्ध और प्रकृति विरुद्ध भोजन लेने पर सबसे पहला असर सॉफ्ट स्किन पर पड़ता है। तो सॉफ्ट स्किन जहाँ पर भी है, जो भी मर्म स्थान है, वहाँ पर ईचिंग ज़्यादा होगी, खुजली होगी, रेडिश हो जाएगा, लाल लाल दाने पड़ने लगेंगे। चेहरे में जहाँ पर सॉफ्ट स्किन है, उस सॉफ्ट स्किन पर आपको फुड़ियाँ हो जाएंगी। मान लीजिए सिर के पीछे का भाग है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वहाँ पर आपको खुजली चलने लगेगी, चिड़चिड़ मचने लगेगी। एक ही कारण था कि आपने प्रकृति विरुद्ध भोजन ले लिया। प्रकृति विरुद्ध भी और वीर विरुद्ध भी। फिर एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए ठंडे प्रदेशों में कोई भोजन चलता होगा, वो हम आप खा रहे हैं, तो देश विरुद्ध भोजन भी वर्ज्य है। जैसे दक्षिण में जाएंगे तो ज्वार की रोटी खाने का अपना आनंद है। अब दक्षिण का कोई व्यक्ति आकर के यहाँ पर बोले कि ज्वार की रोटी खाना है,
तो देश विरुद्ध हो गया। यहाँ पर लोगों को गेहूं बाजरा मोट खाने की आदत है, तो हम यहाँ के भोजन यहाँ के हिसाब से, लेकिन दक्षिण जाएं तो दक्षिण जाने पर ज्वार की रोटी खा करके देश विरुद्ध भोजन न करें तो स्वास्थ्य बिल्कुल व्यवस्थित और संतुलित रहता है। लेकिन आपके बच्चे को कौन समझाए? आपके बच्चे को आप समझाते नहीं हैं, और आपका बच्चा हमारी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है। जल्दी किस बात की महाराज? प्रवचन खत्म करें, हमको अपने काम पे जाना है। काम पे तो चले जाएंगे, लौट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपको जल्दी है जाने की, आप आज नहीं कल चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे तो वो काम किस काम का? पत्नी भी इंतजार करती रहेगी, परमात्मा भी इंतजार करते रहेंगे कि जैन शासन में एक अच्छा श्रावक आया था, काम का बेचारा मारा गया और लौट करके नहीं आया। कमाई 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 में लगे रहते हैं। कमाई शब्द है, कमाई करने वाला एक ही बात बोलता है जिंदगी भर, कम आई, अभी भी कम आई, अभी भी कम आई। दो शब्द कमाई का संधि विच्छेद है। जो धनाचार्य होते हैं, जैसे व्याकरणाचार्य होते हैं, न्यायाचार्य होते हैं, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, ऐसे कुछ लोग धनाचार्य होते हैं। धन के कमाने के मामले में प्रवीण होते हैं। वो एक ही टाइम पे फैक्ट्री भी चला लेंगे, शेयर में इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, उसी टाइम पे प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, उसी टाइम पे गोल्ड भी खरीद लेंगे, उसी टाइम पे अपना बिजनेस भी कर लेंगे। धनाचार्य है। क्यों? चारों तरफ चहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हर तरफ से सिर्फ पैसा कमाने की विद्या आती है, खर्च करने की विद्या नहीं आती। खर्च करने के लिए तो तुम्हारे वही सड़े लोग हो, वही प्याज टमाटर की सब्जी खा करके, और तुम खुश होने वाली जिंदगी है तुम्हारी। मेहनत करेंगे सेठ जैसी, खाना खाएंगे रिक्शा वालों के जैसे, कि आलू टमाटर की सब्जी खा ली, आलू बैगन खा लिया, आलू प्याज खा ली, इसी में खुश है। इससे भी ऊपर उठ करके जीना सीखो। तो जो धनाचार्य होते हैं उनको एक शब्द दिखाई देता है, कमाई। और कमाई की भाषा है, कितने ही हाथ में आ जाए, सामने वाले महाराज कम आई, अभी भी कम आई। अभी एक संत का परिचय करा रहे थे लोग हमसे, बोले महाराज ये तो बहुत कम में है। हमने कहा भैया उनके साथ भी कमाई वाली दिक्कत होगी कि कम आई कम आई कम आई। तो पिताजी से छूट नहीं रहा था। अच्छा हुआ बेटी ने छोड़ करके एक बड़ी प्रतिमा लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। पुण्य की अनुमोदना करते हैं, लेकिन पिता के पुण्य की नहीं करते, बच्ची के पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि बच्ची को लगा कि जो कमाई के चक्कर में तो पिताजी तो कम आई, लेकिन देना जरूरी है। तो प्रगति विरुद्ध, देश विरुद्ध, वीर विरुद्ध, उसके बाद अग्नि विरुद्ध आहार होता है। पेट की जठराग्नि बोल रही है आज कुछ खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब मम्मी ने बाफले बना दिए हैं, तो चिंटू तुम्हारे लाने बाफला बनाए, आज हमारी इच्छा नहीं है मम्मी, थोड़ा सा दाल चावल दे दो बस हो जाएगा। चिंटू तुम्हारे लाने हमने बनाए ना, अब तुम्हारे लाने बनाए बेटा, अब तुम्हें तो खाने पड़े। अब चिंटू ने 2 बाफले खा लिए, अग्नि विरुद्ध। पेट में जठराग्नि काम कर नहीं रही थी, खाने की इच्छा नहीं थी। गुरुजी कहते थे खाऊं नहीं खाऊं, जब दिमाग में आए तो नहीं खाऊं, और जाऊं नहीं जाऊं के मामले में जाऊं। तो जब लगे कि जाना है कि नहीं जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो जाओ, और खाऊं कि नहीं खाऊं में नहीं खाओ। लेकिन ये तुम लोग को कौन सिखाएगा? तुम लोग कहाँ फुर्सत आदमी, तुम लोग तो कमाई करने में लगे हो। पैसा कमाने वाले बड़े लोग धनाचार्यों को प्रणाम है। प्रतिष्ठाचार बनो, न्यायाचार बनो, व्याकरणाचार बनो, चारित्राचार बनो तो फिर भी ठीक है। तुम धनाचार्य बनने में लगे हो, और धनाचार्य भी धन का उपयोग करना नहीं जानते। तो जब आप अग्नि विरुद्ध लेते हैं, पेट में इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो 2 घुट पानी पी लेते हैं। काहे को पी लेते हैं पानी? जब तुम्हारे पेट में, जब तुम्हारा शरीर कह रहा था कि इसके बिना मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, किस बात का डर है? क्या घुल जाओगे साबुन की बट्टी के जैसे, माल कम हो जाएगा? अरे महाराज बड़ी वेदना होती है जब ऐसा अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ आती है, ये ले लो ये ले लो। एक संत मिले भोपाल में, संत मतलब सज्जन, ऐसा नाड़ी छूते थे बात बात, महाराज शरीर में कचौड़ी की कमी लग रही है, कचौड़ी खा के आता हूँ। हमने कहा ये क्या नाटक है? बोले महाराज जो खब्बू है हमारे पूरे ग्रुप के, इनको हर 15 मिनट में नाड़ी बताते हैं, महाराज पोहा की थोड़ी सी कमी है,
5 रुपए का पोहा खा के आता हूँ। फिर आधे घंटे बाद महाराज चाय की कमी लग रही है, थोड़ा सा शरीर में लूट जाएगा बेचारा, चाय लेके आता हूँ। तो जैसे उनकी आदत थी जरा सी बात पे ठेला में खाने की, वे गए भी तो ठेले ही में गए, रसगुल्ला खात बड़ी हंसी हुई। बोले क्या हुआ? रसगुल्ला की कमी लग रही थी, रसगुल्ला मुंह में धरे और सेठ जी वहीं पे निकल लिए। फिर लोग बोलते रहे देखो इनको कमी लग रही थी, रसगुल्ला मुंह में चलो जातो तो बच जातो बेचारा। लेकिन वो कमी के चक्कर में आदमी निपट लेता है। आचार्य कहते हैं आहार क्रम विरुद्ध भी लेने की आदत पड़ जाती है आप लोगों को। आप शुरुआत में जैसे ही घर के अंदर गए, अब पहले उठा कर कि तुमने पहले 2 मूली के पीस खा लिए। अच्छा है, जैनी लोग मूली नहीं खाते, और जो खाते हैं वो पता नहीं कौन से जैन हैं, नाम के हैं कि काम के हैं, क्योंकि जैनियों को सुधारना भी बड़ा काम है। जैन समाज में आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, अदरक नहीं खाते, मूली नहीं खाते, गाजर का हलवा नहीं खाते, साबूदाना नहीं खाते। जैन समाज में ये सारी चीज़ें नहीं खाते। अगर आपको कोई खाता दिख जाए तो उससे पूछना क्यों यार तुम्हारे जैनियों के यहाँ तो महाराज जी बोल रहे थे कि नहीं खाते, तुम तो खाते हो, ऐसा पूछना आप लोग। तो फिर वो बोलेगा कि फिर आप ही बोलिएगा तुम नाम वाले जैन हो कि काम वाले जैन हो, गुरु को मानते कि नहीं मानते? तुम्हारे गुरु की मान के हमारा परिवार सुधर गया, तुम क्यों नहीं सुधर रहे? ऐसा भी अगर आपने किसी को टोका तो बड़े आनंद की बात होगी। आहार विरुद्ध जो क्रम है, क्रम विरुद्ध आहार करने की आदत है। सुबह जैसे ही मान लीजिए गए, भोजन के लिए बैठे हैं, 2 ककड़ी खा ली, उसके बाद थोड़ा सा मीठा खा लिया। घर के अंदर रहता है गरम गरम हैवी डाइट पहले दे दो। पता है कि शुरुआत में मीठा खाने पर भूख मर जाती है, लेकिन तुम्हें तो हलवा खा करके ही अपनी ज़िंदगी चलानी है। हलवा खाओगे तो पेट जो है ना वो हलवा जैसा दिखेगा, हर जगह गद्देदार चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल मुलायम मुलायम। महाराज कहीं भी छू लो 1 कुंटल 20 किलो से कम तो हमारे दद्दा का वजन हो नहीं सकता। 1 कुंटल 20 किलो निकलेंगे। हम परेशान है 85 किलो से, तुम 1 कुंटल 20 किलो से परेशान नहीं हो। क्या है? क्रम विरुद्ध आहार करता है। सचित्त के ऊपर अचित्त खाने पर भी इस तरीके की दिक्कतें होती हैं बंदे। हमने गरम सब्जी खाई, उसके ऊपर ठंडा जूस पी लिया, या फिर कच्ची ककड़ी खा ली या कच्चा टमाटर खा लिया, उससे भी प्रकृति विरुद्ध हो जाती है। ये आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को कौन सिखाएगा कि अवस्था विरुद्ध भी एक आहार होता है। अब बब्बा हो गए 60-65 साल के, कोई काम नहीं करना है, दिन भर बैठे रहना है। अब इन्हीं को चाहिए लड्डू, इन्हीं को चाहिए रसगुल्ला, इन्हीं को रबड़ी चाहिए, यही गरम पूड़ी खाएंगे। और फिर रात भर टॉयलेट जाना, उठना बैठना, बेटा घबराहट हो रही है, इनो दे दो, हाजमोला दे दो, हिंगोली दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो। तो एक अवस्था विरुद्ध भी आहार होता है। कई बार बहुत मेहनत करके आए, और मेहनत करके आने के बाद मान लीजिए बिना घी लगी रोटी और सूखी दाल मिल गई, तो ये भी अवस्था विरुद्ध आहार होता है। जवान लड़के को पौष्टिक भोजन देना जरूरी है, और वृद्ध आदमी को सात्विक और शुद्ध भोजन देना, कम भोजन देना जरूरी है। क्योंकि यशस तिलक चंपूकार कहते हैं यो मित भुक स बहुभुक, जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है। मतलब जो कम खाता है प्रतिदिन, वो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। ज़्यादा खाने वाले चले जाते हैं। इसमें आपके बच्चे का भी नंबर है। आपका बच्चा भी प्रकृति विरुद्ध आहार करता है। जोमेटो स्विगी में क्या बना क्या पता। अब महाराज थॉट इन्फेक्शन हो गया। क्यों हो गया? पता चला दड़ेल का घी खा गए। दड़ेल समझते हो? कितने लोग दड़ेल समझते हैं बताओ? यहाँ पर गिने चुने लोग दड़ेल समझते हैं। दड़ेल की परिभाषा समझाते हैं। घी में, कढ़ैया में घी डाला, घी डालने के बाद उसमें एक पापड़ तल दिया। पापड़ तलने के बाद पापड़ निकाल करके यहाँ सामने धर दिया। अब किसी ने कहा भैया चावल फ्राई कर दो, तो वही घी ठंडा होने के बाद दोबारा उसको गर्म करके जैसे ही आपने उसमें चावल तला और खिलाया तो आपका गला लग जाएगा। तो थॉट इन्फेक्शन हो रहा है, दड़ेल का घी कहलाता है। क्या हुआ भैया? दड़ेल को घी खा लो, हमने गला लग गया। एक बार खाने पर लग गया। अब जो बाजार पर आप खाते हैं, जो बाजार में चीज़ें खाते हैं, एक ही कढ़ाई रहती है,
एक ही कढ़ाई में उसने पापड़ निकाल दिया, चिप्स निकाल दी, फिर उसी में दूसरी चीज़ निकाल दी, फिर तीसरी चीज़ निकाल दी। तो जैसा दड़ेल का घी खाने पर मैक्सिमम लोगों को थॉट इन्फेक्शन लगातार बना रहता है, या तो साइनस की प्रॉब्लम बनी रहती है, उनकी हड्डी भी धीरे 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 करके नाक की टेढ़ी होने लगती है। तो रात में सोते वक्त जो है ना, वो ट्रेन नहीं चलती, ट्रैक्टर चलता है। कैसा? ऐसा खर्राटेदार चलता है, फिर फुस, फिर बम, फिर धूम, फिर ढुस। सामने वाला तो घबरा जाए, पड़ोसी कोई नया आए, बोले तुम्हारे घर से कैसी कैसी आवाजें आती हैं। तो अपन एक ही चीज बोलते, कैसी आवाज नहीं आए? तो बगल में सोते में हमारे, हम जाना थे, उनके में धुम ढुस करने की आदत है। ये क्या है? प्रकृति विरुद्ध आहार करने के परिणाम है। इसमें अगर जवान बच्चे फंस गए ना बंधुओं, तो मरण बड़ा भयंकर होता है। आज समय नहीं है, शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन कहूँगा कि अपने बच्चों को सिखाएं, देश विरुद्ध आहार न करें, प्रकृति विरुद्ध आहार न करें, वीर विरुद्ध आहार न करें, पाक विरुद्ध आहार न करें, मात्रा विरुद्ध आहार न करें। कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। तो जब खाते हैं, पेट के अंदर डालते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पनीर की सब्जी एक कटोरा मिल गई, पूरी की पूरी खा ली, खा लो। फिर एक बार सुबह, एक बार शाम, फिर एक बार रात को 12 बजे, फिर सुबह 4 बजे, फिर सुबह 6 बजे अगले टाइम में फिर एक बार और। तो बार बार जाने से अच्छा है ना मात्रा विरुद्ध ले, ना प्रकृति विरुद्ध ले, ना प्रकृति विरुद्ध ले, ना अग्नि विरुद्ध ले, ना आप किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध ले। विधि विरुद्ध भी आहार है। मान लीजिए किसकी विधि पता नहीं है, किसके साथ क्या खाया जाता है। जैसे गुड़ के साथ दूध मिलाकर के पीने पे चॉकलेटी टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आयुर्वेद उसके लिए मना करता है, लेकिन आप खाते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ खाने की आदत है आप लोग को, महाराज फ्रूट कस्टर्ड है, एक बार आप भी खा के देखिए। हमको भी लोग प्रोवाइड कराते हैं, कस्टर्ड खा लीजिए। हमने कहा है जो फल है वो दूध के साथ खाओगे तो नियम से मरोगे, लेकिन आप लोगों को कस्टर्ड खाने की आदत है। महाराज ऐसा प्यारा लग रहा था, आप तो देखते ना, इतना अच्छा बना था। तुम्हारे विधि विरुद्ध जितने लोग हैं, इनकी विधि बिगड़ जाएगी। अभी भगवान से प्रार्थना करो कि धरती पर वो बांस ना होंगे जिसमें मुझको लेट करके जाना है। क्या? अगर तुम्हारे नाम का बांस भी उंग गया है धरती पर, तो आज नहीं तो कट करके बाजार में आए, तभी भगवान से बोलो कि 80 साल के बाद हमारे नाम का बांस उगइयो, उसके बाद लेट करके जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सब गड़बड़ है। शब्दों को विराम देता हूँ। राजेंद्र नगर की समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया मेरा, बहुत अच्छे तरीके से पूरी समाज ने मुझे भी रखा, संघ को भी रखा, और मेरे भावों को भी बहुत अच्छा बना करके रखा। इस बात के लिए साधुवाद देते हैं। 2, 4, 5, 7 दिन का जो हमारा आपका संपर्क था, वो हम सब ने बहुत अच्छे से जिया। कल सुबह का जो कार्यक्रम है वह जैन कॉलोनी से होगा बंधुओं। आप सब लोग भी इस वातावरण से बहुत दूर नहीं है, आपके यहाँ से जैन कॉलोनी 4 किलोमीटर है ना। आप लोग वहाँ पर आकर के भी धर्म लाभ ले सकते हैं, क्योंकि देशना तो प्रतिदिन बदलती रहती है। आज कुछ है, कल कुछ है, कल परसों कुछ और रहेगी, लेकिन ये देशना आपके जीवन के उद्धार के लिए ज़रूरी है। 2, 4, 5, 7 दिनों में बहुत अच्छा माहौल आपने जो सरतुबद्ध जनाले के लिए भी बनाया है, उसके लिए भी मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर के महाराज।